गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के सेशन में क्या क्या है। तो एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग उसके पहले एग्जाम्पल्स को देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमें इस एक्सरसाइज में वो है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, यानी कि Tn का फॉर्मूला। हमारे पास होता है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या हैं आप सभी लोग को पता है। तो Tn का मतलब क्या है बच्चों? nth टर्म। जैसे कि यदि आपको कोई एपी दिया हुआ है, कहे कि 20वां टर्म निकालो, 25वां टर्म निकालो, 30वां टर्म निकालो, है ना। तो किसी भी नंबर का टर्म निकालना हो उसे आप क्या डिनोट करोगे? Tn डिनोट करोगे, nth टर्म डिनोट करोगे। ये इसमें क्या है? ये है हमारा फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 20वां टर्म निकालना है तो n आपके लिए क्या हो जाएगा? 20। अब यहां पर देखिए d क्या है हमारे पास? d है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि किसी भी एपी के दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच सेम डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? d। तो इस फॉर्मूला को लेकर के हम लोग इस एक्सरसाइज 5.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। इसलिए लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 3 फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। एक एपी हमारे पास दिया हुआ है 2, 7, 12 और इसका 10th टर्म हमें निकालना है। सॉरी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 2। डिफरेंस डी कितना है? तो 7 माइनस 2 यानी कि 5। और आपको निकालना क्या है? n 10 दिया हुआ है तो T10 क्या होगा हमारे पास? a प्लस 9d, यानी कि a आपका 2 आप पुट कर दीजिए, 9 इंटू डी आपके पास क्या है? 5, यानी कि 47। तो फॉर्मूला को सिंपल वे में यूज करना आप सीख चुके हैं कि किस तरह से बिल्कुल आपको जो भी दिया हुआ है एपी उसका आप ए निकालिए, उसके डी को पता कीजिए और फॉर्मूला पर आप सेट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, उसका कौन सा टर्म जो है वो है -81। ओके। Also is any term zero? क्या कोई टर्म जीरो भी है? Give reason for your answer। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। आइए
पास है एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी हमारे पास दिया हुआ है। एपी क्या है देख लेते हैं अगेन, 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट डॉट इज -81, इज एनी टर्म जीरो, इज एनी टर्म जीरो। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे कहता है हमारे पास कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, गिव रीजन फॉर योर आंसर दे देंगे भाई, रीजन भी दे देंगे हम लोग, चिंता की बात नहीं है। तो आइए, तो इस एपी में कौन सा टर्म हमारा जो है वो -81 है। चलिए, तो यानी कि आपका भाई साहब टीएन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब एपी पर नजर आप दौड़ाइए तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है 21, डी क्या है तो 18 - 21, बाद वाले में पहले वाले को आप माइनस करते हो, तो आपका सेकेंड टर्म क्या है 18, फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो 18 - 21 आप करोगे तो इस तरह से आपका आ रहा है 3। तो अब पूछा क्या जा रहा है विच टर्म, विच टर्म का मतलब एन पूछा जा रहा है कि -81 के लिए एन आपका क्या है। तो देखिए टीएन का फॉर्मूला में लगा दो तो -81, ए प्लस एन -1 डी 21 प्लस एन तो पता नहीं है भाई साहब तो 3, लेकिन ये -3 है। ओके, तो ये -81। चलिए अभी साइड सॉल्व करते हैं इसे, 21 -3n और माइनस माइनस +3, ये हो गया -81। तो 3n उस साइड ले जाकर प्लस करो, 21 3 24 और भाई 24 में 81 को इधर लाओ +81, तो 3n = 4 1 5 8 2 10 105, तो भागा करो भाई 3 3 3 5 15। तो इस तरह से आपका n कितना हो गया 35, यानी कि 35वां टर्म। ये जो गिवन एपी है बच्चों, इस गिवन एपी का 35वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो -81 होगा, है ना। नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म्स क्यों जाएंगे, क्योंकि एपी को देखिए 21 18 15 घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो घटते 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 ये टर्म्स एक टाइम में क्या होंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारा है कि क्या कोई टर्म इज एनी टर्म जीरो, तो क्या कोई टर्म जीरो है, तो देखते हैं जीरो है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि कोई टर्म जीरो है, अरे जैसे पता किए कि कोई टर्म में -81 कौन सा टर्म है उससे पता करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ कि हमें चेक करना है कि क्या कोई टर्म जीरो है। यदि कोई टर्म जीरो होगा तो वहां n निकालेंगे, n निकालेंगे, वो n यदि हमें होल नंबर में आता है, होल नंबर दैट मीन्स कि पॉजिटिव में 1 2 3 नेचुरल नंबर आपको होल नंबर नहीं, तो यदि कोई टर्म हमारा नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म किसी एपी के ही टर्म हो सकते हैं ना, तो हमारा जीरो इस एपी का एक टर्म होगा। यदि n की वैल्यू हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से कहें, ठीक है, उसमें आता है, या आप उसे नेचुरल नंबर कहें उसमें आता है, तो आप समझोगे कि जीरो इस एपी का टर्म पॉसिबल है। और यदि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, या n की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो उस केस में जीरो इस एपी का टर्म नहीं है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। 1
तो भैया Tn की वैल्यू दी हुई है 0, A है 21, N तो आपको निकालना है भाई, और D है -3। तो चेक करते हैं N की वैल्यू क्या आती है। 21 माइनस 3n प्लस 3n इक्वल 0। ओके, तो ये 3n और प्लस 3n आई, माइनस 3n और प्लस 3n आ जरा जी। तो माइनस 3n यहाँ देखिए जरा ध्यान से देखो, जरा देखो 21 है, माइनस 3n है, माइनस माइनस प्लस 3n है। अरे भैया ये तो कट गया, कट गया भाई। 21 बराबर 0, इक्का बहो। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि 0 इसका टर्म नहीं है। 0 इज नॉट, 0 इज नॉट a term of this FP। ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने किया 0 लेकर के, तो -3n। ओहो, there is a slight error here in solution। 21 minus 3n, sorry for that। so क्योंकि मुझे भी लग रहा था ये ऐसा कैसे हो सकता है। 21 और 3 आपका 25 हो गया, क्योंकि जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया उसी के अनुसार होगा ना, ऐसा नहीं पॉसिबल था। ओके, तो देखिए, तो n की वैल्यू आपको क्या आ रही है, 25/3 आ रही है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। और मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि सॉल्व करने के बाद यदि n की वैल्यू फ्रैक्शन में रहे या नेगेटिव में रहे, तो ऐसा n पॉसिबल नहीं होता है एपी में। क्योंकि कोई भी टर्म 10वां टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, 15वां टर्म होगा, अरे भाई वो होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं, तो बात पते की है, समझ लो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी whose third term is 7, is that third term is 5, third term is 5 and seventh term is 9। ओके, तो हमें एपी पता करना है, एक एपी पता करना है जिसका थर्ड टर्म हो 5 और सेवंथ टर्म क्या हो बच्चों, तो सेवंथ टर्म हो आपका 9। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं एग्जाम्पल में, सभी अलग अलग काइंड के होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप समझ लेते हो तो एक्सरसाइज चुटकी है, एक्सरसाइज चुटकी में बनेगा। यही नहीं, आपका एनसीईआरटी नहीं, आपका आर्य अग्रवाल के भी सारे एक्सरसाइज चुटकी में बनेंगे यदि एनसीईआरटी के इन 5-6 एग्जाम्पल्स को के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया। ओके, एक मिनट। Sorry for disturbance. Move it and let's see. So we have to determine the AP. What we have to determine here in this question? We have to determine the AP. That means we have to find the AP, and what are the given information? We have given information third term as to be 5 and seventh term as to be 9. So we have T3 is 5. So what would be T3? A plus
2d and it is 5. So this is first term because we can't move ahead, we can't move further in these questions. Okay, so because this equation can't be solved, so we give it as equation number 1. Now it is t7 is 9, so it is a plus 6d equal 9. Again it can't be solved, so we write it as second equation. So now till now you might have understood the next step. What would be the next step? As we got two separate equations, so these separate equations can be solved because the first equation and second equations, these two equations are linear equations, two variables. Okay, so linear equations, two variables. Here we got linear equations, two variable, and after solving these two equations we will get the values of a and d. So let's start, let's solve. So we will solve to this side. We have a plus 2d equal 5 and a plus 6d equal 9. Okay, so what is the required step? Next, we have to subtract second from first. We have to, what we have to do? We have to subtract second from the first, and for that what we do? We just change the sign of the lower side, and this way we see that a is cancelled with a, and 2d minus 60 it is minus 40, and here it is minus 4. So minus minus gets cancelled because there are minus sign to both sides of the equation, so it gets cancelled. And now 4 is also cancelled with 4, and you have the value of d as 1. Now after putting this value of d 1 in any of these two equations, you will get the value of a. So you proceed on. A plus 2d equal 5, and here a 2 into 1 equal 5. So here a is 5 minus 2, and we have the value of a as 3. Okay, so we got the value of a 3 and got the value of d, that is what. Once we have the values of a and d, then we can write AP. So how can AP be written here? Let's see. As we know, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, these are the required term of a given AP. So here a is 3, a plus d, that means 3 plus 1, that is 4, a plus 2d, that means 4 plus 1, that is 5. That means to each term we continue adding common difference d, and we get the next term. Okay, so 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and it is your AP. That's the answer. So you might have understood the things very clearly. So let us see, move on to the next question. तो अगली क्वेश्चन एनसीईआरटी की झोली में क्या है, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. Example number 6. Check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. तो आपके पास है 5, 11, 17, 23. 5, 11, 17, 23. Dot, 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 dot. Example number है 6. आपको चेक करना है, क्या चेक करना है भाई?
कि 301 इसका टर्म है कि नहीं। कौन सा 301, यानी कि Tn बराबर 30 है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगता है आपको, है? अरे मुझे कैसे पता होगा है या नहीं, पहले तो निकालना होगा ना। तो n की वैल्यू आपको पता करनी है कि Tn इक्वल 301, 301 जो है वो इस एपी का कायवा नंबर का टर्म है। किस नंबर का टर्म है, n की वैल्यू पता करनी है। जब n की वैल्यू आपका होल नंबर में आए तो आप कह दोगे कि हाँ ये टर्म है, और यदि फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव में आ जाए तो कह दोगे कि ना भैया ना। तो देखो यहाँ तो Tn इक्वल 301। अरे भाई सबसे पहले तो पता कर लो ये क्या है, लिख दो साफ साफ 5। डी आपका क्या है भैया, 11 माइनस 5 6 है, तो a प्लस n माइनस 1, n भैया को तो निकालना ही है। तो 11 माइनस 5 6 इक्वल में 301। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 6n माइनस 6 इक्वल 301, तो 6n माइनस 1 इक्वल 301, तो यहाँ से 6n इक्वल 302। अब बच्चों n की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा। अरे भाई 302 को आपको 6 से भागा करना है, पूरी तरह से भागा हो रहा है, डिवीजन हो रहा है कंप्लीटली। जरा बताओ 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से 302 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि ये फ्रैक्शन रहेगा। ये कैसा आ रहा है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नो 301 इज नॉट अ टर्म, not a term of the given AP। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरह से कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब हमें चेक करना हो कि कोई टर्म किसी गिवन एपी का टर्म है या नहीं, तो n की वैल्यू निकालने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many two-digit numbers are divisible by 3? एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। How many two-digit numbers are divisible by 3? तो 3 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, 3 से कितने नंबर हैं, 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो कि आपको किससे डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में एक बार देख लिया जाए किससे डिविजिबल की बात कर रही है, ए 3 से। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता करनी है कि पहला है ना, पहला समझते हैं ना जी। तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है और अंतिम 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा। तो 10 के बाद फर्स्ट हमारे पास है 12 2 डिजिट नंबर में जो कि 3 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट 15 18, इस तरह से एपी हमारा बन रहा। लास्ट हमारे पास कौन जाएगा 2 डिजिट नंबर, तो भैया 99 है ना। तो यहां से इसी वे में हमारा निकल गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 12, डी की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन उससे पहले टी लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 99 और एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको। ये जो 99 लास्ट 2 डिजिट नंबर है 3 से डिविजिबल, ये यहाँ पर टीएन के वैल्यू के रूप में आ गया। अब फॉर्मूला में रख दो कि ये जो 99 है लास्ट टर्म बच्चों, ये कितने नंबर पर है।
99 जो है लास्ट टर्म, वो कितने नंबर का टर्म है? तो जितने नंबर का टर्म होगा n की वही वैल्यू होगी, यानी कि 12 से लेकर 99 तक उतनी ही संख्याएं होंगी। क्लियर है? और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यूज को पुट किया जाए हुजूर। 12 n माइनस 1, डी की वैल्यू रख दिया 13 और 3 और ये हो गया 99। तो 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल 99। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 3n, ये हो गया 9 और 99 माइनस 9 यानी कि 90, n की वैल्यू हो गया 30 या 90। तो क्लियर हो गया कि देयर आर 30 such 2 digit numbers। ओके, इस तरह के कितने 2 digit numbers हैं हमारे पास? तो इस तरह के हमारे पास 32 digit numbers हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, आई गारंटी यू। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब हम लोग डेली क्लासेस को करेंगे, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। बीच बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, आई सॉरी फॉर दैट। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स इस तरह के आ जाते हैं जिसके कारण क्लासेस डिस्टर्ब होते हैं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ, और क्लासेस में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो मैं आपके सामने रेगुलर रहूँ, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है झोली में? तो फाइंड द एलिमेंट टर्म। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। हम लोग बना रहे हैं एनसीईआरटी और